आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगी ADHD के बारे में। ADHD क्या है, ADHD के टाइप्स क्या क्या हैं, उसके कॉज क्या हैं, क्यों ADHD होता है और किस तरह से हम ADHD को क्योर कर सकते हैं नेचुरल वे में। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है बिहेवियर कुछ ऐसी टिप्स आजमाने से और कुछ ऐसे नेचुरल टेक्निक हैं जिनको आप खुद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको लगेंगे। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ADHD क्या है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर ADHD के साइन हैं और आपका कोई नियर एंड डियर है जिसके बच्चे के अंदर ADHD के साइंस आपको नज़र आते हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। So let's understand what is ADHD. ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. तो आपने देखा होगा कि इसके नाम में ही क्या है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब कि जिस बच्चे को अटेंशन नहीं मिल पाई जब उसको मिलनी चाहिए थी, तो उसको क्या हो गया, उसने फील करा कि मेरी लाइफ में अटेंशन की कमी है, राइट। सो अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे मैं अटेंशन ले सकूँ, अटेंशन ग्रैब कर सकूँ। सो जो मेरे चारों तरफ हैं उनकी अटेंशन मैं कैसे ग्रैब कर सकता हूँ, राइट। हाइपर एक्टिविटी मतलब वो इतना हाइपर होकर के चीज़ों को करने लगता है, वो ये भूल जाता है कि ये मेरी बॉडी को नुकसान दे सकती है। जो ADHD के चिल्ड्रंस होते हैं, किड्स होते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको पता नहीं होता कि अगर वो भागेंगे बहुत ज़ोर से तो उनको लग जाएगी, उनको चोट लग जाएगी, क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए होती है, वो अटेंशन ग्रैबर्स होते हैं एक्चुअली। तो उनको ये फील नहीं होता कि मैं ज़ोर से भाग रहा हूँ तो मुझे चोट लग सकती है, बट उनको ये लगता है कि शायद मैं अगर फर्स्ट आ गया तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे और वो मुझे अटेंशन देंगे। इसी वजह से उनकी जो एक्टिविटी होती है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होती है, राइट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ADHD के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ADHD के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 के उनको इनअटेंटिव होते हैं, इनअटेंटिव ADHD किड्स। तो किस तरह के साइन उनके अंदर देखे जाते हैं, आपको लगेगा कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से। मतलब आप उनको कोई भी काम दो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दूसरा, वो आप उनको कोई डायरेक्शन दोगे कि भाई इस रास्ते पे चल के आपको कुछ अच्छा मिलेगा या फिर इस काम को करके आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो आपको नहीं सुनेंगे, आपकी जो डायरेक्शन है उसको नहीं सुनेंगे, उस काम को ख़त्म नहीं करेंगे। बेसिकली ये भी पाया जाता है इन अटेंटिव ADHD किड्स के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाते, मतलब उनकी जो लिसनिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दूसरा, उनको जो डेली के जो काम होते हैं, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, तब आप उनको बोलते हो तब वो करते हैं, लेकिन वो खुद से करना भूल जाते हैं, जैसे कि ब्रश करना या नहाना, कपड़े चेंज करना, उनका होमवर्क करना, ये सारी चीज़ें उनको याद दिलानी पड़ती हैं, तो वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। तीसरा कि उनको चीज़ें, मतलब नई नई चीज़ें उनको चाहिए होती हैं जिससे कि वो खुद को फील करा सकें कि हाँ, मतलब वी आर हैविंग समथिंग, वी आर गेटिंग समथिंग न्यू। सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो इन अटेंटिव ADHD चाइल्ड के अंदर ये साइन हमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव ADHD चाइल्ड जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि वो उनको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम उनको पसंद होते हैं। उनको आप जितना चाहो भगा सकते हो इधर से उधर, उनको साइकिलिंग करा लो या फिर उनको बोलो कि ठीक है आपको कुछ दौड़ते भागते रहना है, खेलते रहना है, लेकिन अगर उसी टाइम पे आपने कोई ऐसी एक्टिविटी उनको दे दी जो कि वो बैठ के करने वाली एक्टिविटी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वो नहीं कर पाते हैं, राइट। सो ऑलवेज, मतलब उनका जो माइंड रहता है वो कहीं चढ़ना है, कहीं ज़ोर से भागना है, कुछ ज़ोर से पकड़ना है, ज़ोर से चीखना है, और
ये सारी जो चीज़ें होती है वो इन हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एडीएसडी चाइल्ड में पाई जाती है। उनका एक और साइन होता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, राइट। बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी बातें ज़्यादा सुनने में वो ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने पॉइंट्स रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका, बहुत लंबी बातें नहीं सुन सकते वो किसी की। और उनको लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी है जिस चीज़ के अंदर, वो चीज़ें करने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एक लास्ट पॉइंट है कि लाइक वेट नहीं कर सकते वो किसी चीज़ का, मतलब अगर उनको वेट करने के लिए बोला जाए किसी भी चीज़ के लिए, दैन दे कैन नॉट डू। ये जो साइन होते हैं वो पाए जाते हैं हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एडीएसडी चाइल्ड में, राइट। नाउ थर्ड जो है वो कंबाइंड होता है, जिसमें कि हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव एंड इनअटेंटिव दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो अब आप लगा लो कि जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो बच्चे की सिचुएशन क्या होगी। बच्चे की सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाती है कि वो चीज़ें भूलने लगता है, उसको बहुत जल्दी एंजाइटी हो जाती है, उसका सेल्फ स्टीम बहुत लो रहता है, और मतलब वो स्कूल में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाता। इवन जब वो बड़े होते हैं बच्चे, तो वो अपना ऑफिस वर्क में ध्यान नहीं लगा पाते ज़्यादा, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वो स्टे नहीं कर पाएंगे, उनका बहुत जल्दी कनेक्शन टूट जाता है दूसरे लोगों के साथ, इजीली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उनका एंगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये कंबाइंड वाले केसेस में पाया जाता है, राइट। सो ऐसे जो केसेस होते हैं वो मतलब 12 ईयर्स के बाद हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं, टीन्स में देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलते हैं ऐसे वाले जो केसेस होते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि कॉजेस क्या है इसके, क्यों होता है ये एडीएसडी, क्यों बच्चे के अंदर ये पाया जाता है। तो माना जाता है कि या तो आपकी फैमिली में किसी को इस तरह के सिम्टम्स हो, जब आपकी फैमिली में इस तरह के किसी को सिम्टम्स होते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली जनरेशन कैरी फॉरवर्ड ज़रूर हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कुछ है तो ये जीन्स में कुछ हम कह सकते हैं कि है, तो वो डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड होंगे आने वाली जनरेशन के अंदर। नाउ लाइक कुछ केमिकल होते हैं जो ब्रेन केमिकल्स हम कहते हैं, तो वो डिसबैलेंस रहते हैं। अगर वो डिसबैलेंस हैं तो डेफिनेटली ये जो एडीएसडी वाली जो प्रॉब्लम है बच्चों में पाई जाती है। तो थर्ड क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम में हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते और हमें बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर उस टाइम पे हम स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ इस तरह के स्ट्रेस से निकलते हैं जहाँ पे हमें एब्यूज़ या फिर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के ब्रेन पे पड़ती हैं और आपका बच्चा जो है वो एडीएसडी चाइल्ड हो जाता है। नाउ समटाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे को कुछ ब्रेन इंजरी हुई, बच्चा गिर गया या बच्चे को चोट लग गई है, उस टाइम पे भी आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है, ये डिसीज देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। नाउ अब पॉइंट आता है कि ये किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो एज एन पेरेंट्स हमारी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे। अगर हमें पता है कि जो हमारा बच्चा है वो एडीएसडी चाइल्ड है, क्या कर सकते हैं। तो एज एन पेरेंट्स आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात है कि आपको अपना शेड्यूल बनाना है, अपने बच्चे का शेड्यूल बनाना है। सुबह कितने बजे उठना है, उसका ब्रेकफास्ट का टाइम, उसका होमवर्क का टाइम, उसका खेलने का टाइम, एक्टिविटी कराने का टाइम, हर चीज़ फिक्स्ड होनी चाहिए। तो आपको कीप अ क्लियर शेड्यूल एंड रूटीन फॉर योर किड्स एंड योर सेल्फ, राइट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो वो है टॉक टू योर चाइल्ड सिंपली एंड ऑनेस्टली, लाइक अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैम। तो जब आप बच्चे से बात करते हो तो बच्चा आपसे कनेक्ट होता है, एंड डेफिनेटली जब आप बच्चे से बात करोगे, कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, सिंपली उसको पूछोगे कि आप क्या चाहते हो या फिर आप उससे क्या चाहते हो, तो कहीं ना कहीं एक अटेंशन और कनेक्शन जरूर क्रिएट होगा वहां पे आपका। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि लाइक फोकस आपको रखना है, फोकस ओनली ऑन योर चाइल्ड व्हेन यू आर टॉकिंग टू दैम। कभी कभी ऐसा होता है कि एज एन पेरेंट्स बच्चा कुछ बोल रहा होता है और हमारा ध्यान बच्चे के ऊपर नहीं होता है। बच्चा कुछ बोल रहा है, हम उस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हाँ 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 कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा एडीएसडी चाइल्ड है तो प्लीज़ इस वाली जो आपका बिहेवियर है इसमें ज़रूर आप चेंज लाएं। अगर आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है तो प्लीज़ उसको आप
आई कांटेक्ट करके उसकी बातें ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे आपके बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। नाउ अब बच्चा जो है वो हम किससे सीखता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है? पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होता है, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होता है, चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो जब बच्चा हमारे करीब बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमें एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, जहाँ पे हमें काम रहना है, कूल रहना है, फोकस्ड रहना है अपने बिहेवियर को लेकर के। अगर हम काम कूल रहेंगे तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि हमारा बच्चा भी हमसे वो सारी चीज़ें सीख रहा है। नाउ द लास्ट पॉइंट आता है रिवॉर्ड। तो कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बच्चा बहुत अच्छे से कर देता है। हो सकता है उसने होमवर्क बहुत अच्छे से करा हो सकता है आपकी हेल्प उसने करी हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ उसने खुद से कर ली हो जो वो खुद नहीं करता है। तो आपको लगता है कि अगर आपका बच्चा वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहा है तो आप प्लीज़ उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए, उसको अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। ये तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जो आपको करनी चाहिए और आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो नेचुरल रेमेडीज़ क्या है? एक तो आप उसको हेल्दी डाइट देंगे, बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, लाइक उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो भी आपको लगता है प्रोटीन, ये सब चीज़ें उसको देने की कोशिश करें। तो एक हेल्दी डाइट आप मेंटेन करेंगे अपने बच्चे के साथ। दूसरा पॉइंट है कि लाइक उसको कुछ एक्सरसाइज में आपको एंगेज करना है, तो मे बी आप डांस क्लास ज्वाइन करा सकते हैं या फिर आप उसका एक्सरसाइज का रूटीन बना सकते हैं बच्चे का। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वहाँ पे कंज्यूम होगी, और जैसी उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ कंज्यूम होगी तो उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो डेफिनेटली कम होने शुरू हो जाएंगी। लिमिट टाइम स्पेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से आपको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा उसको। कोशिश करें उसके लिए कोई टाइम फिक्स करें और तभी आप उसको वो चीज़ें दें। अगर बार बार वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के टच में रहेगा तो वो और ज़्यादा बिहेवियर में देखा जाएगा उसको, उसका जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा रूट आपका आप देखेंगे ना। सोना बहुत ज़रूरी है, तो उनकी जो स्लीप टाइमिंग है उसको आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं करिए। कोशिश करिए आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोएगा तो डेफिनेटली उसका माइंड और बॉडी कनेक्ट रहेंगे, और जितना ज़्यादा उसका माइंड और बॉडी कनेक्ट रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप उसके बिहेवियर में देख पाएंगे। एंड लास्ट जो टिप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको ज़रूर करनी चाहिए, इसको करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो वो क्या है? आपको अपने बच्चे को मसाज देनी है। 3 साल से लेकर के आप अपने बच्चे को महसूस करने लगते हैं कि बच्चा जो है मेरा वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, और आपको अगर लगने लगता है कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो वो 12 साल की उम्र तक हाइपर एक्टिव होता रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा आपको। तो यहीं से अगर आपको ऑब्जर्वेशन हो गई है कि मेरा बच्चा ADHD है तो उसको प्लीज़ आप मसाज ज़रूर दें। आधे घंटे का टाइमिंग मसाज के लिए आप रख सकते हैं अपने बच्चे के लिए। हफ्ते में 3 बार उसको आधे घंटे का मसाज आप ज़रूर दें। कोशिश करें कि तब आप मसाज उसको करें, पूरा अटेंशन आपका उसकी मसाज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तब आप उसको मसाज करेंगे तो वो क्या कर रहा है, अपनी बॉडी और माइंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, और एक जो कनेक्शन उसका अपनी माँ के साथ बन रहा है वो उसको उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो लास्ट वाला जो पॉइंट है मसाज, ये आप घर में भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई थेरेपी सेंटर है जहाँ पे आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं, मसाज दिला सकते हैं, तो प्लीज़ लेके ज़रूर जाइए। वहाँ पे आप अपने बच्चे के साथ रहेंगी, और ये मसाज का प्रोसेस एटलीस्ट उसमें कोई पैकेजेस होते हैं वो आप देख लीजिएगा। जो भी पैकेजेस आपको पसंद आता है, आपको सूट करता है, वो पैकेज आप ले सकते हैं। और इनको करने से आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है, उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। प्लीज़ अगर आपको लगता है बच्चा ADHD है तो 12 साल से पहले ही उसको क्योर करने की कोशिश करें, वरना टीन्स और अडल्टहुड में अगर ये चीज़ें चली जाती हैं, वहाँ तक पहुँच जाती हैं, तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है और ADHD डिसऑर्डर है उसके अंदर, तो आप उसको अभी से अटेंशन देना स्टार्ट कर दें। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगा है कि इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करनी चाहिए तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।